अगले दिन आप लोगों को भेजा गया था दूसरा लेसन लाख की चूड़ियाँ। उसमें आप लोगों को पूरा उसका भावार्थ बताए थे, उस पाठ का, और उसका शब्दार्थ लिखाया गया था। संभवतः सभी लोग लिख लिए होंगे। उसके बाद पाठ पर आधारित गद्यांश है, उस गद्यांश का उसमें प्रश्न है, उसका उत्तर लिखना है। बताया गया था आप लोगों को लाख की चूड़ियों के बारे में कि उसका मुख्य पात्र बदलू काका थे। बदलू का पेशा था चूड़ियाँ बनाना और चूड़ियों का विक्रय करना। वह मनिहार था बदलू। वास्तव में वह बहुत ही आकर्षक और सुंदर चूड़ियाँ बनाया करते थे। उसकी बनाई हुई जो चूड़ियाँ थी बहुत खपत होती थी, क्योंकि उस समय कांच की चूड़ियों का प्रचलन नहीं था। इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ बनी हुई उनके गांव के सभी महिलाएं व लड़कियां खरीदती थीं। बदलू काका उस चूड़ियों के बदले में पैसे नहीं लेते थे, बल्कि जाकर के अनाज, कपड़े साल में जाकर के वसूला करते थे। पहले इसी तरह चलता था। तो उस लाख की चूड़ियाँ उनकी बनाई हुई आसपास के गांवों तक जाती थी। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। बताया गया था वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना या लेना। एक वस्तु देंगे तो बदले में उसके दूसरी वस्तु ग्रहण करना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा व्यक्ति थे। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। लेखक ने कहा, लेखक का ननिहाल था बदलू काका के घर। पूरे गांव वाले, इर्द गिर्द वाले सभी उनको बदलू काका कह कर के ही पुकारते थे। जब भी वह लेखक अपने गांव आते थे तो अपने मामा के घर बहुत कम रहा करते थे। बदलू काका के घर जाकर के चूड़ियाँ जो बनता था उसको देखते थे, और लाख की गोलियाँ भी उस बदलू काका से बनवा करके खेलते थे। तो यह है आपका पहला पैराग्राफ। इस पहला पैराग्राफ में कुछ प्रश्न हैं, दे देते हैं, आप लोग लिखेंगे। पाठ पर आधारित प्रश्न। संकेत है आपका, किताब में देख लेंगे। बदलू मनिहार था। लास्ट इसका है, झगड़ते नहीं देखा। झगड़ते नहीं देखा। किताब में देखेंगे। शुरुआत है बदलू मनिहार से लेकर के उसका अंतिम पैराग्राफ दिया है, झगड़ते नहीं देखा। इस पर प्रश्न पहला है, बदलू कौन था और उसका स्वभाव कैसा था? बदलू कौन था और उसका स्वभाव कैसा था? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है,
दूसरा प्रश्न है, बदलू का पैतृक पेशा क्या था? बदलू का पैतृक पेशा क्या था? तीसरा प्रश्न है, बदलू अपनी चूड़ियां कैसे बेचता था? बदलू अपनी चूड़ियां कैसे बेचता था? और चौथा प्रश्न है, वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है? वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है? ये 4 प्रश्न आप लोगों को दिया गया है। इस चारों प्रश्न का उत्तर उसी पैराग्राफ में मिलेगा, उसको कर डालेंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न बता देंगे नेक्स्ट डे, और लघु उत्तरी प्रश्न है शीर्ष कल के लिए।